नमस्कार। हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि महिलाओं के हाथों में वे कौन सी रेखाएं होती है जिससे उन्हें मालूम हो कि बच्चा नॉर्मली होगा या ऑपरेशन से। इसके लिए महिलाओं को अपना बायां हाथ देखने चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस संबंध में काफी कुछ जानकारियां आपको मिल जाएंगी। देखिए, ये क्षेत्र राहु पर्वत का क्षेत्र होता है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा राहु पर्वत का ये क्षेत्र होता है। इसको हम यूं बताएं, ये क्षेत्र आपका पूरा राहु का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका मंगल का क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं प्रथम मंगल, और ये आपका चंद्र का क्षेत्र होता है। और ये आपका ये निम्न मंगल का क्षेत्र होता है। ये पोर्शन निम्न मंगल, और ये जो है ये शुक्र का क्षेत्र होता है। इस तरह ये तर्जनी गुरु की उंगली ये हो गई, मध्यमा शनि की अंगुली ये हो गई, इसी के नीचे शनि क्षेत्र, ये भाग शनि का क्षेत्र हुआ, ये तर्जनी का क्षेत्र हुआ, गुरु का क्षेत्र, ये अनामिका ये सूर्य का क्षेत्र होगा, और ये कनिष्ठा यानी बुध की अंगुली ये बुध का क्षेत्र होगा, और ये तो अंगूठा होता ही है। तो अब हम ये बताएंगे कि राहु पर्वत और चंद्र पर्वत, ये आपका जो क्षेत्र है ये पूरा ये राहु पर्वत हुआ, और ये भाग चंद्र क्षेत्र जो मैंने अभी बताया, और ये भाग प्रथम मंगल का ये जो भाग बचता है वो प्रथम मंगल का क्षेत्र होता है। तो राहु का ये भाग और चंद्र क्षेत्र ये पर्वत, हथेली में देखिए कि ये दोनों अगर उठे हुए हैं तो, और चंद्र पर्वत पर खड़ी या परी रेखा को, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों क्षेत्र उठे हुए हो हथेली में, ये जो गड्ढा सा है ये उठे हुए हो, और इस क्षेत्र पर यदि कोई खड़ी रेखा है, ऐसे है या फिर ऐसे है, अगर इसको स्पर्श करे, किससे? अगर इस पर ये रेखा है और राहु पर्वत से कोई रेखा आकर इसको स्पर्श कर दे, ऐसे मैं लाल से दिखा रहा हूं, या इसको आगे बढ़ जाए स्पर्श करते हुए इस प्रकार काट दिया, तो बच्चा खासकर उल्टा पैदा होता है और ऑपरेशन से पैदा होता है। इसको आप पुनः इस प्रकार समझें कि यहां से कोई, ये तो परी रेखा मैंने दिया था, कोई खड़ी रेखा है, और राहु क्षेत्र ये आपका ये है, ये स्वास्थ्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, और ये जीवन रेखा है, और इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। तो इस राहु के क्षेत्र से कोई रेखा आकर इसको यूं काट दे या स्पर्श करते हुए आगे निकल जाए, तो ऑपरेशन से बच्चा होता है, प्रसव के समय माताओं के जान पर बनाती है। इसी तरह यदि बुध क्षेत्र से, ये आपका बुध क्षेत्र है, ये भाग आपका, ये जो भाग है ये भाग आपका बुध क्षेत्र है। बुध उंगली माने कनिष्ठा की उंगली के नीचे का जो भाग है ये बुध क्षेत्र है। यहां से इस भाग से कोई द्वीप युक्त रेखा, ये द्वीप है इस तरह, तो द्वीप युक्त रेखा का मतलब हुआ कि यहां से कोई रेखा ऐसे करके
यूं चले द्वीपयुक्त रेखा ऐसे करके और मस्तिष्क रेखा को काट दे। यहाँ ऐसे जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है ये आपका, और ये आपका मस्तिष्क रेखा है उसके ऊपर। तो यहां से बुध के क्षेत्र से कोई द्वीप युक्त रेखा इस तरह से इसमें बनकर यहां से चलकर इसको मस्तिष्क रेखा को काट दे और यहां पर भी एक द्वीप हो, इस तरह से यहां पर भी एक द्वीप हो इस तरह। तो पुनः मैं दिखाता हूं इसको, यहां से हम द्वीप युक्त रेखा इसको हम यहां से भी कोई काट दे इसे, तो प्रसव के समय इतनी पीड़ा होती है कि वहां उपस्थित महिलाएं घर से बाहर आकर अभिभावकों से ये कहती है कि जल्दी से डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराओ, तब बच्चा ऑपरेशन से होता है। यदि शुक्र पर्वत से यहां से, ये शुक्र पर्वत है आपका, ये पूरा क्षेत्र शुक्र पर्वत है, तो यहां से कोई रेखा आकर, यहां से कोई रेखा आकर जीवन रेखा को काटती हुई चंद्र क्षेत्र पर चली जाए, और यहां से मान लीजिए ये रेखा कोई ऐसे आकर काट कर, और ये चंद्र क्षेत्र है, इस चंद्र क्षेत्र पर ऐसे चली जाए, और यहां पर इस तरह से भी द्वीप हो, जो द्वीप मैंने दिखाए हैं इस तरह से द्वीप हो ये, या इस द्वीप की जगह पर जाली हो ऐसे करके, ऐसे 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 इस तरह से जाली हो, या क्रॉस हो, यूं यहां पर क्रॉस हो, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, या हम जाली को अगर हटाएंगे तो यहां जाली पर भी क्रॉस हो सकता है, ऐसे ये क्रॉस होगा, तो बच्चा ऑपरेशन से होता है। देखिए इस क्षेत्र पर, इस शुक्र के क्षेत्र पर ये आपका जो है यहां से इस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर नक्षत्र या तारा, ये नक्षत्र है या तारा, इस तरह का अगर चिन्ह हो इस क्षेत्र पर, नक्षत्र और तारा का चिन्ह होता है तो ये महिलाओं के हाथ में अच्छी मानी जाती है, परंतु यह स्वास्थ्य रेखा पर बन जाए तो भी बच्चा ऑपरेशन से होने की संभावना रहती है। यह है आपका स्वास्थ्य रेखा, और इस स्वास्थ्य रेखा पर कहीं भी ये इस तरह का नक्षत्र या इस तरह का तारा कहीं भी बन जाए तो ऑपरेशन से बच्चा होने की संभावना होती है। देखिए यह स्वास्थ्य रेखा, ये स्वास्थ्य रेखा है, ये बुध क्षेत्र की तरफ गई है, ये कहीं से भी जाए, यूं चली जाए, यूं चली जाए, कहीं से भी इस क्षेत्र पर जाए, और यहां पर कोई द्वीप हो जाए या क्रॉस, इस तरह से द्वीप या इस तरह से क्रॉस यदि इस स्वास्थ्य रेखा पर आ जाए तो भी ऑपरेशन से बच्चा होने की संभावना होती है। इसी तरह शुक्र पर्वत पर, यह आपका शुक्र पर्वत है, और इस क्षेत्र पर भी यदि कोई स्वास्थ्य रेखा यहां से भी निकलती है, उस पर भी नक्षत्र तारा बन जाए तो भी बच्चा ऑपरेशन से होने की संभावना होती है। यदि इसी पर वृत्त बन जाए, ये वृत्त आपने देखा इस तरह से इस शुक्र क्षेत्र पर वृत्त बन जाए, या फिर आपको कोई काला बिंदु बन जाए, यूं यूं काला बिंदु बन जाए, या इस पर कोई काला तिल हो तो भी ऑपरेशन से बच्चा होने की संभावना होती है। या
यह शुक्र पर्वत बहुत दबा हुआ हो, ये अंगूठे का जो आप समीप का भाग देखते हैं वो शुक्र पर्वत होता है। ये इसका सामान्य विकसित होना अच्छा माना जाता है। यदि यह शुक्र पर्वत दबा हुआ है, ये बिल्कुल दबा हुआ है, या इस पर कोई धब्बा है, या इस पर कोई जाली है, इस तरह से जाली हो जाए तो भी ऑपरेशन से बच्चा होने की संभावना होती है। ये देखिए, ये मध्यमा अंगुली है, ये मध्यमा अंगुली है, इसका ये प्रथम पोर है, द्वितीय पोर है, तृतीय पोर है। इस पोर पर भी यदि ये नक्षत्र या तारा इस तरह से यहां पर हो जाए, ठीक है, तो भी ऑपरेशन से बच्चा होने की संभावना होती है। देखिए, चंद्र या मंगल क्षेत्र, ठीक है, तो चंद्र क्षेत्र आपका ये है, ये आपका चंद्र क्षेत्र है, और ये आपका ये मंगल क्षेत्र है। हृदय रेखा के नीचे ये मंगल क्षेत्र होता है। यदि इस पर मान लीजिए कोई इस तरह से आड़ी रेखा खड़ी है, यहां खड़ी है, या ये प्रथम मंगल के क्षेत्र पर कोई आड़ी रेखा खड़ी है, ठीक है, या इस तरह से कोई रेखा है, परी रेखा है, इस तरह से कोई परी रेखा है, यहां से कोई रेखा काटकर और सीधे, मैं आपको बताने की कोशिश, यहां से ये रेखा है, ये प्रथम मंगल की रेखा, यहां से कोई रेखा काटकर इसको ऐसे शनि क्षेत्र पर ये चली जाए, या चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा इस तरह से काटकर इस शनि क्षेत्र पर चली जाए, तो भी बच्चा नॉर्मली न होकर ऑपरेशन से होने की संभावना होती है। देखिए, हृदय रेखा, ये आपका ये हृदय रेखा है, इस तरह से ये हृदय रेखा चंद्र क्षेत्र पर ऐसे आ जाए, ये आपका चंद्र क्षेत्र है, इस पर, और यहां से कोई रेखा इसको आकर ऐसे दो बराबर भागों में बांट दे, इस तरह से, ये आपका प्रथम मंगल से कोई रेखा आ गई चंद्र क्षेत्र पर, या निम्न मंगल से यहां से कोई रेखा आकर इसको दो भाग में बांट दे, तो माताएं संतान को जन्म देने के कुछ समय बाद ही मर जाती हैं, लेकिन बच्चा ऑपरेशन से होता है। और फिर निम्न मंगल पर, यहां पर यदि कोई काला तिल हो, इस तरह से कोई काला तिल हो, कोई एक भी काला तिल हो या दो काला तिल हो, तो भी बच्चा ऑपरेशन से होने का संकेत हो जाता है। हाथ में यदि शुक्र वलय हो, इस तरह से तर्जनी और शनि के मध्य से ऐसे करके कनिष्ठा और अनामिका के मध्य में चली जाए, इस तरह से, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से कोई रेखा अगर चली जाए, ये शुक्र वलय होता है, तो ये खंडित नहीं होने चाहिए, ये रेखा बीच में टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में टूटी हुई है, या इस पर इस तरह से नक्षत्र है, ठीक है, या क्रॉस है, नक्षत्र है, तारा है, तो भी अगर कहीं से टूटी हुई हो, तो इस परिस्थिति में भी बच्चा ऑपरेशन से होने का संकेत है। संतान रेखा पर सफेद बिंदु,
ये काला है, इस पर आप हाथों को देखेंगे तो इस सब पर सफेद बिंदु होंगे। यदि इस पर सफेद बिंदु हो या इसको कोई आड़ी रेखा काटती हो, ऐसे करके कोई आड़ी रेखा इसको काट, संतान रेखा, और ये अंगूठे का जड़ है, ये आप जो देख रहे हैं जौ का चिन्ह, यव का चिन्ह, इसे द्वीप का चिन्ह भी कहें, या इसको इस तरह से काट दिया हो, ठीक है। किसी अगर 2-3 जब का चिन्ह है उसमें से किसी एक को काट दिया हो, या फिर संतान रेखा गई हो, बड़ी रेखा हो या छोटी रेखा हो, उस पर किसी को ऐसे काट दिया हो, तो वो जो संतान उत्पन्न होता है वो गर्भ में ही मर जाता है, वो उत्पन्न नहीं होता। 2-4 माह में वो जो है गर्भ ढलक जाता है। यदि इसी तरह पर्वत का चिन्ह, पहाड़ का चिन्ह हो, यहाँ पर शुक्र पर्वत, इस तरह से पहाड़ जैसा आप देखते हैं, अगर इस पर ये चिन्ह हो तो भी बच्चा जो है, महिलाएं या तो गर्भपात करा लेती है, या जिसे अबॉर्शन कहते हैं, या फिर उसके बाद पुनः संतान की तैयारी में लग जाती है। तो ये तो मुख्य बातें हुई। अब एक बात और जो हमने बताया है, इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य सी बातें आप लोगों को मैं बता रहा हूं। देखिए, महिलाएं कम से कम 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के पीरियड तक ही मां बनती है। तो इस पीरियड को जीवन रेखा पर देखें कि जीवन रेखा कितना पुष्ट है। इस रेखा को हम देखेंगे कि जीवन रेखा कितना पुष्ट है। कितना पुष्ट का मतलब है कि ये बारीक पतली सी तो नहीं गई है। मान लीजिए यहां से इसकी आयु 90 होती है, तो यहां पर ये 45 होगी, यहां पर 22-23 होगी, ठीक है। इस तरह से इसको हम, इस पीरियड को हम नापते हुए यहां 90 तक आ जाएंगे। तो यदि मैं इसे 45 मानता हूं तो इस पीरियड तक ही, या ये आपका 35 हो गया, तो यहां से इस पीरियड तक ही मां बनती हैं महिलाएं। तो इसको देख लीजिए कि ये पुष्ट है कि नहीं है। यदि इसके प्रारंभिक स्थल पर, प्रारंभिक स्थल जहां से ये चलती है उसे हम प्रारंभिक स्थल कहते हैं, तो यहां से चलती है। इस पर आप देख लीजिए कि इस पर 2 भाग नहीं है, ऐसे करके 2 भाग में ये नहीं बटी हो, या फिर बाल की तरह, जैसे बाल होते हैं इस तरह से ये रेखा नहीं आई हो उस आयुमान तक, या इस पर प्रारंभिक स्थल, इस पर गुच्छा नहीं, यूं ऐसे ये गुच्छा नहीं। ये जो जीवन रेखा है ये बहुत गहरी, गहरी का मतलब हुआ कि इस तरह से ये गहरी नहीं, ऐसे, और चौड़ी नहीं, ठीक है। या आपका स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छा त्रिकोण बना रही हो, जीवन रेखा और भाग्य रेखा या मस्तक रेखा को मिलाकर, ये आप देखिए, ये जीवन रेखा हुआ, ये मस्तक रेखा। तो यहां पर हम देख लेंगे कि जो स्वास्थ्य रेखा यहां से जा रही हो ऐसे, तो ये जो है ये बहुत अच्छा त्रिकोण लेकर आई हो। इसका क्षेत्र त्रिकोण का इस तरह से अच्छा हो, इस तरह से ये पूरा त्रिकोण का क्षेत्र हो गया। ये आपका स्वास्थ्य रेखा हो गया। ये जितना फैलाव लिए हुए होगा उतना अच्छा है त्रिकोण बनाकर। ये आपका शुक्र का क्षेत्र, ये क्षेत्र, और ये चंद्र पर्वत, ये क्षेत्र, चंद्र क्षेत्र, ये दोनों उभरे हुए हो, उठा हुआ हो,
यानी विकसित हो, और स्वास्थ्य रेखा पुष्ट हो। ये पूरा पुष्ट हो, ऐसे पूरा पुष्ट हो, मतलब कि इस पर कहीं भी कोई नक्षत्र, तारा वगैरह का चिन्ह इस पर नहीं, और शुक्र पर्वत पर चतुष्कोण हो। ठीक है, इस तरह से शुक्र पर्वत पर चतुष्कोण हो, या यहां पर ये नक्षत्र आ जाए तो बच्चा ऑपरेशन से होने की संभावना 9 के बराबर होती है। फिर यदि आपका ये मंगल क्षेत्र, ये हृदय रेखा के नीचे जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मंगल क्षेत्र कहते हैं, तो अगर ये क्षेत्र या फिर ये क्षेत्र आपका पुष्ट हो, उठा हुआ, तो महिलाओं में खासकर अधिक साहस होती है, जिसके कारण बच्चा नॉर्मल पैदा कर सकती है। 2-4 माह में जो गर्भ ढलक जाए या बच्चा नॉर्मल हो, इसके लिए आध्यात्मिक उपायों, टोटकों का अलग से मैं वीडियो ला रहा हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। नमस्कार।